अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक पार्सल हमारे पास आया है। कुछ ऑनलाइन चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सईद गनी .pk। सईद गनी वालों के कुछ प्रोडक्ट हैं। वैसे तो ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो मैंने ये पार्सल जब रिसीव किया है और इसकी जो है मैंने ये पैकिंग वगैरह देखी है, तो मैंने सोचा इसका जो है रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पैकिंग की हुई है उन्होंने, तो अच्छी पैकिंग की तारीफ़ तो फिर होनी चाहिए ना। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी इसके अंदर जो सामान है हमने मंगवाया है वो तो बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, सामान क्या पूरा है नहीं है, जिस क्वालिटी का मंगवाया है वही है कि नहीं। ये देखें जी, 1.12 kg वज़न है इसका, और बाकी जो है 1570 रुपये की अमाउंट थी इसकी। वज़न भी काफ़ी लग रहा है और इसकी पैकिंग मुझे बड़ी पसंद आई है देख के, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करते हैं ताकि कंपनी वालों का भी फ़ायदा हो जाए, तारीफ़ हो जाए उनकी भी। ये सईद गनी है जी, 1888 लिखा हुआ है इन्होंने। मेरे ख्याल में तो इसका मतलब ये है कि 1888 से ये इस नाम से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान बनने से पहले की मतलब कि ये कंपनी है कोई। ये देखें, ये बिल्कुल इसी हालत में हमारे पास आया है। ये गत्ता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये गत्ता है, गत्ते की पैकिंग है सारी। ये रास्ते में फट जाए, बारिश वगैरह इसके ऊपर पड़ जाए, या कहीं से कोई लिक्विड चीज़ पानी वगैरह गिर जाए, तो इसके अंदर जो सामान है मतलब वो सारा ख़राब हो जाएगा और वो गलती से आपके पल्ले पड़ेगा। जब बंदा पार्सल रिसीव नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है फिर कंपनी का नुकसान होगा। तो ये देखें, इतनी घटिया पैकिंग भी होती है भला किसी चीज़ की। 400-500 किलोमीटर का सफ़र करके कोई चीज़ आपके पास पहुंच रही है, रास्ते में कई गाड़ियां चेंज हुई हैं, बाइक चेंज हुई है, एक बैग में से निकली दूसरी बैग में गई, कार्टन मुख्तलिफ़ जगह पे जाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग इसकी हुई है। ऊपर नीचे वज़न भी आता है चीज़ों के ऊपर। ये देखें, ये देखें, ये हमने रिसीव किया है तो पहले से ही इसकी ये हालत है। ये फटा पड़ा है जहाँ से, अब फटा पड़ा है तो अंदर की चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं इसकी, कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, अंदर से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर है क्या। मतलब यहाँ से आराम से डिलीवरी वाला जो है कोई चीज़ निकाल भी ले तो उसको कोई कह नहीं सकता कि उसने निकाली या नहीं निकाली। ठीक है ना, आपके पास सामान जो है वो दोबारा से ऐसे टेप लगा दे जैसे लगी हुई है, आप रिसीव कर लें, नुकसान तो आपका हुआ ना रिसीव करने वाले का। कंपनी कहेगी हमने पूरा भेजा। अब इस पैकिंग का ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये सईद गनी वालों ने पैकिंग की है, या जो डिलीवर करने वाली कंपनी है जो डिलीवर करती है, क्या उसके पास कोई शॉपर नहीं थे? हालांकि डिलीवर करने वाली कंपनियों के पास भी अपनी पैकिंग के लिए एक शॉपर वगैरह होता है, वो उसके अंदर पैक करके सामान को भेजते हैं आगे। लियोपर्ड कोरियर है जी, देख लें आप, लियोपर्ड कोरियर है। लियोपर्ड कोरियर की सर्विस है जी, किस तरीके से उन्होंने पैकिंग करके भेजी है। ये देखें, हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही खुला पड़ा है और इसके ऊपर कोई शापर वगैरह नहीं लगा हुआ। प्लास्टिक की कोई मतलब कि पैकिंग इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि रास्ते में बारिश वगैरह या किसी भी लिक्विड चीज़ से इसका नुकसान ना हो। और अंदर पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर वज़न भी आ सकता है, वो भी टूट फूट सकती हैं। तो ये देखें आप कि सईद गनी वालों की इतनी घटिया पैकिंग है। सईद गनी वालों से आप सामान मंगवाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनकी पैकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल घटिया है। अगर तो इसका पैकिंग की ज़िम्मेदार कंपनी है खुद जिसने सामान दिया है तो वो ज़िम्मेदार है। अगर कोरियर वाले ज़िम्मेदार हैं तो उनको भी जो है आप ज़रा के याद रखिएगा, ये लियोपर्ड कोरियर है। अगर कोरियर वालों ने इसके ऊपर शापर वगैरह लगाना था, मैंने देखा है लगाते हैं कोरियर वाले भी इसके ऊपर, उन्होंने भी शापर नहीं लगवाया। और कंपनी में ने भी जो है बिल्कुल नाकस सी घटिया सी पेमेंट करके एक सादा सा गत्ते का डब्बा उठाया है, उसको मेरे ख्याल में जो है उसमें डाल के भेज दिया है। ये पहले से फटा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं। तो ये इसका अंदर का देख लें जी, सामान जो हमने मंगवाया था
सामान तो है। ये हमने एक शैम्पू मंगवाया है, और इसके अलावा जी और क्या है, ये भी शैम्पू ही है, और इसके अलावा क्या है जी, ये भी शैम्पू ही है, और ये भी एक शैम्पू ही है। पूरे साल का शैम्पू हमने इकट्ठा मंगवा लिया है, एक ही दफ़ा कि बार बार लेना ना पड़े। ठीक है ना। इनकी ऑफ़र लगी हुई थी सस्ते की, तो सस्ते के चक्कर में हमने जो है ये मंगवाया सामान कुछ। तो ये ढेर सारा हमने मंगवा लिया है कि साल 6 महीने चलो चल जाएगा, एक दफ़ा मंगवा लेते हैं। और ये क्या है जी, विटामिन सी क्रीम है जी इनकी। सामान तो मेरे ख्याल में पूरा है जो हमने मंगवाया था। सामान जो हमने मंगवाया था वो है पूरा जितना मंगवाया था। बाकी इसकी चीज़ें पहले हमने यूज़ की हैं, चीज़ें तो अच्छी हैं, इनकी चीज़ों का मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला इनकी पैकिंग का है। अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, इतनी पुरानी कंपनी है, तो इनको अभी तक ये नहीं पता चला कि चीज़ों को पैक किस तरह करते हैं। जिस चीज़ ने, जिस आपके पार्सल ने, जिस पैकेट ने 400-500 किलोमीटर का सफ़र गाड़ियों में धक्के खाने हैं, जगह जगह पे लोडिंग अनलोडिंग होनी है, तो कम से कम उसकी पैकिंग तो अच्छी करो यार। ठीक है। ये आपका सामान जो है ये पहले तो किसी प्लास्टिक के शापर वगैरह में होना चाहिए था, उसके बाद इस कार्टन में पैक किया जाता, उसके बाद इस कार्टन के ऊपर से जो है प्लास्टिक की पैकिंग होती, और फिर ये हमारे तक पहुंचता। ना तो डिलीवर करने वाली कंपनी ने, लियोपोल्ड कोरियर ने इसके ऊपर कुछ लगाया, और ना ही इन्होंने कुछ लगाया जिनका ये सामान है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम आपसे सामान मंगवाते हैं इतनी दूर से, तो कम से कम आपको चाहिए कि पैक करके अच्छी तरीके से भेजें। इसमें आपकी इज़्ज़त या बेइज़्ज़ती का मसला है, आपका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। हमारा तो एक दफ़ा नुकसान होगा, लेकिन दोबारा हम नहीं मंगवाएंगे, और अपने जानने वालों को भी ये कहेंगे कि इनसे सामान नहीं लेना आपने ऑनलाइन। लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, इस पैकिंग के ऊपर तवज्जो दीजिए। दोबारा कभी अगर इस तरह की पैकिंग आई तो एक तो पार्सल आपका वापस भेजेंगे, और उसका रिव्यू जो है वो इससे भी अच्छा होगा, फिर और ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी आपकी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो लेकिन हमने सोचा कि ये सामान मंगवाया, चलो इसका रिव्यू भी कर देते हैं, पब्लिक को पता चले कि किस कंपनी की चीज़ें किस तरह से पहुंचती हैं आपके पास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए।